ओके स्टूडेंट, तो कितने टाइप के यूनिट एसआई यूनिट सिस्टम में कितने बेस यूनिट हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7। लेंथ, नंबर 1 लेंथ, इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। टाइम सेकंड में मेज़र करते हैं। मास केजी में मेज़र करते हैं। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं हम। टेम्परेचर केल्विन में मेज़र करते हैं। मॉल, आप केमिस्ट्री की लैब में जब कोई भी केमिकल टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप मॉल लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सब्सटेंस लेंगे आप मॉल लेंगे। ये क्या होता है, मॉल किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स से रिलेट करता है कि हमने कितने नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं। लैब के लिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं, तो उसको हम क्या में मेज़र करते हैं, सब्सटेंस के जो अमाउंट है मोल में। क्लियर। इसके अलावा कैंडिला, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। इससे हम मेजर करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी को। जैसे मान लेते हैं आपके रूम में कोई CFL लाइट या CFL कोई भी बल्ब ऑन हो रखा है, ठीक है, तो बल्ब से जितनी भी रेज निकलती हैं, लाइट निकलती है, लाइट इंटेंसिटी, उसको हम काय में मेजर करते हैं, कैंडिला में। ठीक है, उसको काय में मेजर करते हैं, कैंडिला में। तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम काय में मेजर करते हैं, कैंडिला में। यही 7 जो हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबको हम क्या है, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करके उनका यूनिट को जनरेट कर लेते हैं। क्लियर, यानी वो ड्राइव यूनिट है। इसके अलावा इन दो SI यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी दो यूनिट और पढ़ते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटी और हम स्टडी करते हैं। पहला है प्लेन एंगल। किसी भी सर्कुलर आर्क द्वारा, किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से जो है सर्किल के सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। ओके, जैसे मान लेते हैं किसी सर्किल के हमने DS लेंथ का आर्क ले लिया है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आर्क है इसके सेंटर पे जितना भी एंगल बना रहा है d थीटा, यही क्या होता है, प्लेन एंगल d थीटा होता है। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्किल। इसके अलावा सॉलिड एंगल। इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं, क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, सेम है। अगर सर्किल की प्लेस पे आप स्फेयर ले लें तो स्फेयर में क्या आर्क तो बनेगा नहीं, वहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा। वहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा। तो कोई भी एरिया, जैसे ये दिखाया है, ये जो है, ये कोई सपोज करो स्फेयर है तो इसका एरिया है। ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम लेते हैं, ठीक है, तो कोन वाला जो आइसक्रीम है उसका टॉप सरफेस अपेक्स ओ पे, उस स्क्रीन का जो टॉप स्फेयर है, टॉप सरफेस है, वो अपेक्स ओ पे जितना भी एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल d ओमेगा। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्लियर। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। हालांकि एंगल प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल, दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रेडियन में, और प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। क्लियर, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ओके।